हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज इंग्लिश ग्रामर के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को करते हैं जो है हमारा आज वर्ड। हिंदी मीनिंग इसका होता है शब्द। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वर्ड पढ़ते हैं, जानते हैं, बहुत सारे वर्ड्स लर्न भी करते हैं, उनके ध्यान भी है, लेकिन जब उनसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड किससे बनते हैं, ये सारी इस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हिचकिचा जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो बता नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इसी सारी चीज़ों पे कंसेप्ट देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा कि वर्ड्स के डेफिनेशन किस तरह से मैं आपके बीच बना रहा हूँ, साथ ही साथ वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, किससे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर सिंपली मैं एक बात मैं बोलूँ, अगर एक नॉर्मली सी बात बोलूँ कि आप इंग्लिश जब से पढ़ते आ रहे हो, तब से इंग्लिश ग्रामर में या फिर कहीं भी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, तब से आप क्या कहते होंगे, जो जब मान लीजिए आप रीडिंग दे रहे होंगे उस समय आपको कोई वर्ड्स नहीं पढ़ने आता, क्या बोलते होंगे कि भैया ये वाला तो वर्ड्स नहीं लिखे रहे, क्या लिखा गया है नहीं पता है। तो मैं फिर आपको जो गाइड करने वाले होंगे टीचर, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे क्या लिखा हुआ है उस लेटर को पढ़ो, तो आप बताइएगा MAURY। तो आप बता देंगे, वहाँ पे टीचर क्या करेंगे, बोलेंगे कि MIURY क्या होता है, मौर्य होता है। उस तरह से मौर्य स्टडी सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या है, ये वर्ड है, ये अभी हम लोग जो पढ़े हैं मौर्य, MIURY, ये क्या है, एक ये वर्ड है। अभी अपने टीचर से जब पूछा कि मेरे को ये प्रोनाउंसिएट करने नहीं आया, पढ़ने नहीं आ रहा, तो टीचर ने क्या बोला कि एक एक लेटर को बोलो MIURY। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे भाई ये जो वर्ड होते हैं किससे बने होते हैं, लेटर से बने होते हैं। इससे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्यों क्यों क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं तो इसके लेटर्स को एक एक प्रोनाउंसिएट करें, तब जाकर टीचर्स आपको बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश लैंग्वेजेज में आप देख रहे हैं, वो सारे वर्ड्स कहाँ से बने हैं, किससे बने हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट चैप्टर लेटर से बने हैं। यहाँ तक कहीं डाउट है क्या? नहीं। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ड जो क्या होता है, किससे बनता है, लेटर से बनता है। तो सबसे पहले हम बात एक लिख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखने के लिए डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। लिख सकते हैं कि वर्ड इज अ ग्रुप, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ड क्या है भाई, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ये सामने आपके दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपने एक चीज और देखा, जब आपसे टीचर पूछा कि क्या लिखा गया, तो आप बोलो MAURY। अगर आप उल्टा बोलते थे MURA इस तरह से, तो टीचर को नहीं, ये कोई वर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, सो ये वर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट इसका सही है, और अरेंजमेंट साथ सही सही होने के साथ साथ इससे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसका सेंस निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है। डेट्स वाई इसको क्या बोला जा रहा है, वर्ड बोला जा रहा है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि भाई वर्ड तो हम लोग को पहला बात ये मालूम चला कि वर्ड तो हमारा लेटर्स का ग्रुप होता है, साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज दैट हैज that has complete that has complete sense, that has complete sense। ओके, ये बना हमारा डेफिनेशन। एक डेफिनेशन ये बना। अभी ये देखिए, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन रेडी हो रहा है आपके बीच। इस डेफिनेशन को भी आप लिखिएगा, आपका कोई मार्क्स कटने वाले नहीं वाले हैं। देखिए समझते हैं आप डेफिनेशन को। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, देख रहे हैं ये जो भी वर्ड है क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है। ये एक लेटर, ये दो लेटर, ये तीन लेटर, ये चार लेटर, ये पांच लेटर, छह लेटर, मीन्स ये मौर्य वर्ड में 6 लेटर आए हुए हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, दैट हैज कंप्लीट सेंस। और इन सारे वर्ड को इस तरह से सजाया गया है, इस तरह से इनको क्रम को बनाया गया है, ताकि क्या कर रहा है, इसका कंप्लीट सेंस मीन्स पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। सो हम लोग अगर आप बात करेंगे हिंदी डेफिनेशंस की, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्ड लेटर का वह खास समूह है, वह खास समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये बात है, मैंने कुछ नहीं किया, इसी इंग्लिश को सेम हिंदी लिख दिया। वर्ड लेटर का वह खास समूह है, देखिए वर्ड लेटर का वह खास समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। अभी बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी वेट कीजिए, अभी मैं आपको एक और डेफिनेशन देने वाला, उससे आपकी क्लियरिटी मिलेगी। अभी आपने पढ़ा, थोड़ा इसको मैं रब करता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा एक चीज़ है, अभी मैं एक यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ और इसके डेफिनेशंस को और क्लियर बनाना चाहता हूँ आपके बीच, कि देखिए किस तरह से क्लियरिटी मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि भाई ये वर्ड्स तो बने हैं, जो भी वर्ड्स बने हैं लेटर्स बने, ये तो आपने समझ चुके हैं। साथ ही साथ क्या किया गया, इसको इस तरह से सजाया गया है। अगर मैं इसी वर्ड्स को मैं इस तरह से लिख दूँ, इसमें आया है, देखिए एक वर्ड, एक लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये पांचवा लेटर, ये छठवां लेटर, 6 लेटर हैं। इन्हीं लेटर को मैं इधर उधर करता हूँ,
AAMURY। आप बोलेंगे ये भाई ये क्या लिख दिया गया, इसका तो कुछ सेंस निकल ही नहीं रहा है, इसका कुछ मीनिंग है ही नहीं, इसका अर्थ है ही नहीं, इट मीन्स ये हमारा वर्ड नहीं होगा। जी हाँ, ये वर्ड नहीं होगा। अभी इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेशंस को और तैयार करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको नोट करते चलिएगा, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये समझने वाली बात है। मैं ये तो आप समझते हैं कि वर्ड क्या होता है, लेटर का ग्रुप होता है। सो हम लोग ये डेफिनेशन लिख देंगे। और कैसा ग्रुप होता है, एक खास ग्रुप होता है, तो हम लोग ये डेफिनेशन से लिख सकते हैं, वर्ड इज अ पार्टिकुलर अरेंजमेंट वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ, सॉरी वर्ड इज अ, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, या फिर से लिखते हैं, रफ कर लेते हैं। ये देखिएगा, इसके देखिएगा डेफिनेशंस मैं कैसे बना रहा हूँ। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर लेटर्स that are arranged in a sequence and has some नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, and has complete meaning is called word। ये देखिए मैंने क्या किया कि आपके बीच एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ वर्ड लिखा था MURY, इस वर्ड से हमने देखिए बनाया कैसे। एक डेफिनेशन और स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर लेटर्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने क्या किया, उस छोटे से डेफिनेशंस को बड़ा कर रहा हूँ। जो लड़के सेटिस्फाइड नहीं है, इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने क्या कहा कि भाई वर्ड्स तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, ये पहले हम लोग को पता चल चुका है, लेकिन कैसे ग्रुप्स ऑफ लेटर हैं, पार्टिकुलर, खास, निश्चित, इन्हीं सारे वर्ड्स आएंगे ना तभी जाके ये वर्ड मौर्य बनेगा। यहीं अगर STUDY ही वर्ड्स लेटर्स आएंगे ना तब जाकर स्टडी बनेगा। CENTRE यहीं सारे लेटर्स आएंगे ना तब जाकर के ये सेंटर वर्ड बनेगा। मीन्स ये क्या हुआ कि जो हमारा वर्ड है, ग्रुप ऑफ तो लेटर्स हैं लेकिन पार्टिकुलर लेटर्स हैं, कुछ निश्चित लेटर्स हैं, उन्हीं सारे लेटर्स को वहाँ से लिया गया है जिससे कि ये सारे वर्ड्स बन सकते हैं। ये तो डाउट क्लियर हो गया आप सबके। और साथ ही साथ आगे देखिए, डेट आर अरेंज इन अ सीक्वेंस, जिसको कि एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग ने क्या किया है, सीक्वेंस में अरेंज किया है। देखिए, इसको इस तरह से अरेंज किया है। अगर इसी को मैंने इधर AA कर दूं, यहाँ U कर दूं, यहाँ R कर दूं, यहाँ Y कर दूं, यहाँ M कर दूं, तो वहीं सारे लेटर्स इसमें भी आए, वहीं सारे लेटर्स इसमें है, लेकिन इसको हम लोग वर्ड बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसका सीक्वेंस है। तो इसलिए ये भी चीज़ें फॉलो करना जरूरी है कि डेट आर अरेंज इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस, एक खास सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ एंड हैज कंप्लीट मीनिंग, और सीक्वेंस के साथ साथ उसका अर्थ भी निकलना जरूरी है। वो भी कैसे, कंप्लीट, पूरा, वो भी उसका कैसे, पूरा अर्थ निकलना जरूरी है। तो देख सकते हैं इसका पूरा अर्थ निकल, सो हम लोग क्या है, इसको वर्ड बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी डाउट कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं मैंगो, MANGO। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग वर्ड बोलेंगे। कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वर्ड दे दिए जाएंगे, कुछ लेटर्स के ग्रुप दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि चेक करो वेदर इट इज़ वर्ड और नॉट। तो वहाँ पे आप कैसे चेक कीजिएगा, देखिए MANGO, इसमें क्या है, ये देख रहे हैं कि एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, इस वर्ड में 5 लेटर्स प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से, MANGO हुए हैं, ठीक है। इन सारे लेटर्स को इस तरह से सजाया गया है, क्या किया गया, पार्टिकुलर लेटर्स, इनको कि पार्टिकुलर मीन्स कुछ ही लेटर्स को चूज किया गया और इनको क्या किया, एक सीक्वेंस में डाल दिया गया, एक सीक्वेंस में फॉलो किया गया, M के बाद A के बाद N, G के बाद O, इस तरह से सजाया गया है ताकि क्या हो गया, इसका पूरा क्या करे, पूरा इसका अर्थ निकले। दैट्स वाई हम लोग मैंगो को वर्ड बोल रहे हैं। अगर यही मैं बोल दूँ यहाँ पर कि ANGOM, क्या ये हमारा वर्ड है या नहीं, पूछता है, तो क्या करोगे आप, पहले क्या करोगे, इसके अरेंजमेंट को चेक करोगे कि ये क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। तो जी हाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 लेटर्स हैं, मीन्स ग्रुप तो है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, आगे अरेंज इन सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस में है,
आपको, मेरे को तो कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि सीक्वेंस में है तो आगे बढ़ जाओ, कंप्लीट मीनिंग, क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं तो सो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी भी ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इसे भी नोट कर सकते हो। और मैं मेरी मानो तो ये भी डेफिनेशंस अच्छा है, और इसके पहले वाला भी जो लिखे थे डेफिनेशंस, उसको भी आप नोट कर सकते हो। तो दोनों डेफिनेशंस देख रहे हो, कंपेयर करो दोनों डेफिनेशंस में कितना अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, मतलब कि इधर उधर दिया रहेगा, PNE इस तरह से दिया रहेगा, बोलेगा कि इसके क्रम को सही करके लिखिए, तो आपको लिखना होगा PEN। ये छोटो बच्चों को मतलब दिया जाता है, ये छोटे क्लासेस में 3-4 में ये पढ़ाया जाता है इस तरह से। और बड़े क्लासेस में जाएगा तो जंबल वर्ड्स के नाम से भी जानेंगे, इधर उधर वर्ड्स रहेंगे, इधर इधर लेटर्स रहेंगे, उसको बना देना रहेगा, सही क्रम करके उसको वर्ड्स बना देना है, तो उसको जंबल वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप सभी उम्मीद करते हैं कि अब उन सारे चीज़ों को आप कर पाएंगे, और वर्ड को इस तरह से आप आसानी से और कंप्लीटली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लर्न कर पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपको ये वर्ड से रिलेटेड या फिर किसी भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड अभी भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ से कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।